जय सिया राम। आज देखिए हमारे आदरणीय चाचा जी जो कृषि के बहुत बड़े पुरोधा हैं, जिन्होंने अपने प्राकृतिक जो प्राचीन विधियां हैं, जिस पद्धति से पहले अपने यहाँ मतलब फसलों की बुआई की जाती थी और कैसे जो है उसकी गुणवत्ता बनाई रखी जाती थी और उसकी लागत भी बहुत कम आती थी और उसके नुकसान भी बहुत कम होते थे। जैसे आजकल बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, बहुत सारे खरपतवार नाशक जो है उसमें डाले जा रहे हैं, जिसका बहुत सारा दुष्प्रभाव भिन्न भिन्न रूपों में सबके ऊपर व्याप्त हो रहा है और तरह तरह की बीमारियां लाइक थायराइड है, बीपी है, ब्लॉकेज है, गठिया है और शुगर है, कई सारी बीमारियां, इवन कैंसर तक की बीमारियां, ये सब जो इतने सारे घातक रसायन जो है खेतों में डाले जा रहे हैं, यूरिया, डाई, पोटास, जिंक, फास्फेट और तमाम प्रकार के पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, इसके प्रकोप से क्या हो रहा है कि यही उसमें घुल रहा है और आदमी अन्न अनाज का रूप तो उसको दिखता है, लेकिन खास करके यही सब चीज़ें उसमें उतरी हुई हैं। तो इसका लंबे समय तक उपयोग करते करते भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है इंसान। आयु उम्र कम तो हो ही रही है, साथ में कष्ट, पीड़ा और दुनिया भर के दुखों से गुजर रहा है। आए दिन अस्पतालों, हॉस्पिटलों, जांच, डायग्नोस्टिक, दवाइयों के ही चक्कर में उलझा रह जा रहा है। मजबूरी में बीमार है फिर भी जो है कमाने जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि दवा खरीदनी है। खाना खरीदे ना खरीदे, घर परिवार में फीस हो कि ना हो, लेकिन उसको क्या है, दवा ज़रूरी है, क्योंकि वो तड़प रहा है बिना उसके। न उसको अपने अन्न अनाज के बारे में पता है, न अपनी खेती के बारे में पता है, न स्वास्थ्य के बारे में पता है। और कोई जो ये मतलब इलाज वाली जो लॉबी है, वो चाहती भी नहीं कि लोग जाने इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में अगर जानेंगे तो क्या होगा कि वो स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर उनकी ज़रूरत कहाँ है। तो ये भाव है उनके अंदर। अब वो वैद्य वाला भाव नहीं रह गया कि चलो ठीक है, कल्याण हेतु कोई काम किया जा रहा है। अभी तो क्या सब बिजनेस मॉडल पे काम हो रहा है कि कैसे इस उद्योग को बढ़ाया जाए। तो उद्योग को बढ़ाना अर्थात बीमारों को बढ़ाना है। तो बीमारों को ही समझना पड़ेगा कि हमको ठीक कैसे रहना है। चावल जो है, चूँकि अपने यहाँ चावल अधिकतर करके उत्तर भारत में तो विशेष करके और ख़ास करके अपना दक्षिण भारत में भी चावल का बहुत उपयोग है। तो उसमें क्या है कि चावल जैसे अभी जो विधि बाबा जी बता रहे हैं कि कैसे, चूँकि अभी तक हम लोग को यही पता है कि उसका बेहन डालते हैं और कुछ दिन में बेहन तैयार हो जाती है, फिर उसको क्या करते हैं, ले जाते हैं खेत तैयार करते हैं, खेत तैयार करके उसमें केमिकल डाल करके, ताकि वो जो है नीचे से खरपतवार वगैरह ना उगे, वो सब केमिकल डालते हुए लगा करके वो सब केमिकल भर देते हैं पानी डाल के ना बाबा जी, ताकि वो एक चिकनी सी परत ऊपर आ जाए और वो सब ऊपर ना उगे। वो जहर से पाट देते हैं ताकि जो उसमें होता क्या है, जो माइक्रोबायोटा लेवल है, सूक्ष्म जीव राशियाँ हैं, वो मर जाती हैं एक तो। और दूसरा होता क्या है कि जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, जो ऑक्सीजनेशन होता है, कि पहले क्या केचुआ वगैरह जैसे रहते थे तो क्या करते थे, 10 फीट नीचे तक जाते थे और ज़मीन को बुरबुरी डाल रहे हैं, केचुआ मरे जा रहे हैं, केचुआ भी मर जा रहे हैं। और बहुत सारे माइक्रोबायोटा लेवल हैं जो मतलब सूक्ष्म जीव राशियाँ, जो तरह तरह के खनिज को उस पौधों में ले जा करके जगह जगह पहुँचाती रहती हैं, वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी विधि बता रहे हैं धान लगाने की कि जो बहुत अद्भुत है। हमने भी सुना तो एकदम अचंभित रह गए कि ये सब विधि पहले इसी विधि से अपने यहाँ खेती की जाती थी, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे करके ये उल्टे सीधे प्रचार फैला करके वो विधियाँ नष्ट कर दी गई जो हमारी मूल विधि थी। और अब वो चूँकि खाद बेचने के लिए ये सारी पद्धति तैयार की गई, जिसमें सबको कुचक्कर में उलझा दिया गया। और चूँकि लंबा समय बीतता जा रहा है, तो जो नए लोग हैं उनको तो पता भी नहीं कि ऐसा कुछ होता था। जैसे मैंने भी बाबा जी ने जब बताया तब जाना कि ऐसी भी कोई विधि अपने यहाँ प्रचलन में थी या यही विधि अपनाई जाती थी। तो आज जो है आदरणीय हमारे चाचा जी जो है पूरा इस पर प्रभाव अपना पूरा जो है अपने विचार और उसकी जानकारियाँ दे रहे हैं। धान में जो है हमारे लागत अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगा रहे हैं हम। हाँ चाचा जी। और फ़ायदा उतना नहीं हो पाता। हाँ। हमें समझते हैं कि हमको फ़ायदा होना चाहिए। हाँ। तो जो फ़ायदा होना चाहिए वो हम उसमें लागत भर दे रहे हैं, तो लागत भरने से हमारी लागत ही बढ़ जाती है। तो उसमें पैदाइश जो है जितनी होती है उसमें हमारी लागत नहीं निकल पाएगी, तो हमको खेती करने से क्या फ़ायदा? खेती करने से फ़ायदा क्या है इसमें? तो हम ये करते हैं कि खेती को जो है, हम खेत को जुतवा देते हैं। जुतवा करके पहले तो बरसात होने के समय बरसात एक बार हो जाए और उसके पहले खेती जुतवा दी जाए, और धान के खेत को जुतवाने के बाद उसमें खरपतवार जो है वो सूख जाता है, अपने आप ही उसमें अपने आप सूख जाता है। और सूखने खाद बन जाएगा। हाँ, वो सूखने के बाद फिर
उसको हम फिर दोबारा जो है जुतवा देते हैं, ताकि वो तो उसमें वो सूखी हुई घास जो है मिट्टी में मिली हुई होती है। जब बरसात पड़ती है तब वो जो है मतलब सूखी हुई घास जो है वो उसमें ह्यूमस बन करके जो है क्या नाम के पेड़ को पौधों को जो है हुमस बन करके वो देती है, जो है क्या नाम के खाद का पोषण तत्व देती है। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा जो है उस खेत को जुताई करके जब दूसरी तीसरी बरसात पड़ने लगे तो उस टाइम जो है या तो सूखे में सूखी है अगर बरकनी है तो उसमें जो है धान को छींट करके और हम उसको मिलवा देते हैं मिट्टी में, समझे? जैसे गेहूँ बोया जाता है वैसे ही उसको मतलब ढंग से वैसे ही उसको बो देते हैं। हाँ, बो देते हैं, मिलवा देते हैं और मिलवाने के बाद में छोड़ देते हैं। जब पानी बरसात हुई, बरसात होने के बाद वो तुरंत बीज जमेगा। अभी क्या करते हैं, जैसे उसको ले करके पहले ना पानी में भिगो देते हैं, एक रात पहले भिगो करके रख देते हैं। और थोड़ा उसमें अंकुरण आ जाता है बांध करके। तो तब उसके बाद खेत में छींटते हैं पानी वानी लगा करके। अच्छा, और वो जो है लेकिन अभी जैसे बाबा बता रहे हैं उसमें क्या है कि जैसे आप खेत में उसको बो देंगे गेहूं की तरह, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें आज बरसे, कल बरसे, परसों बरसे। वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जिस दिन भी बारिश होगी वो तभी से जो है जमना शुरू हो जाएगा, जमाएगा। और जब जम जाए तो उसमें उसके साथ साथ कुछ घास फूस भी जमेगी, खरपतवार। अगर खरपतवार है जम रहा है तो कोई बात नहीं है, आप हल बैल से जो है उसकी जुताई महीने भर के अंदर जो है 25 से 30 दिन के अंदर जो है उसको जुताई करवा दें। एक बार उसमें जुताई होनी चाहिए। अब आप समझिए, जैसे वो जम जाएगा ना, जब धान जो है वो जम जाएगा तो उसको 15 दिन 20 दिन 25 दिन इंतजार करिए। उसके बाद जो बैल से ध्यान रखिए, ट्रैक्टर से नहीं, देसी हल से उसको क्या करें कि जुतवा दीजिए। तो क्या होगा, अल्टी पल्टी हो जाएगा, सब उसी में ऊपर नीचे हो जाएगा। वो ये पेड़ है, जब जुतवा दिया जाएगा तब उसमें घास जो है छोटी होगी, वो जो है उसी में दब जाएगी। और धान जो है वो उसको जब पाटा मार दिया जाएगा तो धान एक तरफ झुक जाएगा, अर्थात उसको हेंगा लेबल करवा देंगे। हेंगा अपने यहाँ जो है देसी भाषा में बोलते हैं कि मतलब उसको लेबल कर देना। हेंगा एक मतलब लकड़ी का जो है पटरानुमा आकार की चीज़ होती है, वो लगा करके उसको एक लेबल पे कर देंगे उसको। तो वो जो है घास उसमें मिट्टी में दब जाती है और उसके बाद पानी भर देते हैं उसमें। जब पानी भर देते हैं तो जो दबी हुई घास है वो सड़ जाएगी और या तो कमज़ोर हो जाएगी। फसल जो है वो उसमें से और भी कल्ले निकलेंगे और निकल करके जो है फसल अपने आप ऊपर आ जाएगी। फसल जो है सब कुछ छा लेगी खरपतवार को। हाँ, मतलब जो धान है वो चावल की जो फसल है वो क्या है कि ज़्यादा और ताकतवर तरीके से वो ऊपर आ जाएगी। और खरपतवार नीचे ही रहेगा, तो जो ऊपर रहेगा पोषण उसी को मिलेगा, तो और ताकतवर हो जाएगी। तो उससे आपको किसी भी खरपतवार नाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और न तो उसको आपकी निर्वाही करवानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उससे जो है क्या नाम के आपकी फसल को जो है अच्छा वो मिलेगा। और दूसरी बात जो है, आप उसके पहले अगर गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसको आप डालिए और डाल करके जो है क्या नाम के उससे फसल तैयार करिए। और आवश्यकता अगर पड़ती है, जैसे अभी खेत में अक्सर डाला जा रहा है, तो उसमें जो है आप ये जो है जिंक तत्व और जो है क्या नाम के यूरिया थोड़ा मिला करके, वो भी ये नहीं कि बिस्से में 2 किलो 3 किलो जैसे झोंके जा रहे हैं आजकल। क्या है कि बेतहाशा 4 किलो डाल, जैसे वो गायों को आजकल जानवरों को इंजेक्शन लगा करके वो जबरदस्ती उसका दूध निकाल रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा मशीन और पाइप लगा करके। तो वो विधि नहीं है। उसमें क्या है कि आपको पहले तो आप गोबर की खाद डाल करके रखिए। गोबर की खाद कैसे तैयार करनी है उसकी विधि किसी और वीडियो में समझाएंगे कि कैसे जो है। अभी क्या करते हैं लोग, गोबर को एक जगह डंप कर देते हैं तो वो खराब हो जाता है। उसको खाद तैयार करने की विधि है, तो उसमें बराबर जो है पोषक तत्व और उर्वरा शक्ति बनी रहती है। आप अगर उसको बराबर डालते हैं तो आपको किसी भी तरीके का केमिकल जो है फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोबर खाद बनाने के लिए जो है 3 बाई 10 का गड्ढा उसे ईंट से चुनवा लेना चाहिए। और उस गड्ढे में नीचे की साइड में जो है वो मतलब जो है पक्का नहीं करना चाहिए, केवल ईंट बिछा देना। अच्छा। और उसमें जो है आप नीचे की साइड में जो है कुछ ऐसा वो केचुआ वगैरह जो है ला करके उसमें डाल दीजिए।
और उसके बाद है या तो ट्राइकोडर्मा आ रहा है केचुला बनाने के लिए, हाँ, तो उसको आप उसमें डाल दीजिए। डाल करके और उसमें जो है आप गोबर डाल दीजिए। हाँ, कुछ घास फूस डाल दीजिए। हाँ, यानी एक परत घास फूस, एक हाँ, परत गोबर। हाँ, इस तरह से जो है उसमें डालते जाएं। जब गड्ढा भर जाए हाँ, तो गड्ढा भरने के बाद ऊपर से पतली तह मिट्टी की डाल देनी चाहिए। हाँ, और उसके बाद जो है उस पर जो है आप एक प्लास्टिक का जो है वो हाँ, कोई किसी से ढक दीजिए हाँ उसको। ढक दीजिए, ढक करके छोड़ दीजिए। और उसमें समय समय पर थोड़ा उसमें पानी का छिड़काव हाँ, वो करते रहे। प्लास्टिक उठा करके पानी हाँ, छिड़काव करके फिर करते ढक रहे। दीजिए। और 3 महीने के अंदर वो खाद तैयार हो जाएगी। और वो खाद नहीं होगी, वो एकदम बम बोल जाएगी। हाँ, और उसको जो है आप पन्नी को हटा लीजिए। हाँ, और उस थोड़ा सा जो है क्या नाम के वो सूख जाए। हाँ, हफ्ते 10 दिन छोड़ दीजिए 10 दिन उसको, छोड़ दीजिए। थोड़ी धूप थोड़ा लग जाए, सा सूख धूप जाए, लग जाए, सूख नमी जाए। कम हो जाए। हाँ, और उसके बाद जो है उसको आप भुरभुरी खाद तैयार हो हाँ, जाएगी। हाँ, चाहे उसको आप निकलवा करके उसमें भर दीजिए बोरी में, चाहे जैसा करिए। हाँ, उसको आप जो है जो यूरिया देते हैं हाँ, उस टाइम पर जो है यूरिया की मात्रा एक आधा किलो से ज़्यादा मत डालिए उसके साथ, ना के बराबर। और उसके साथ मिला करके जो है उसमें आप डाल दें खेत में, तो हम समझते हैं कि सबसे अच्छी फसल तैयार होगी। एक तो क्या है, प्राकृतिक तरीके से हो हाँ, जाएगी। प्राकृतिक तो तरीके से जितना हो भी जाएगी। ये केमिकल रसायन जो तरह तरह की हाँ, बीमारियां लेकर के आ रहे हैं, हाँ, कैंसर से लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां व्याप्त हो बीमारियाँ आ रही हैं, वो तो एक तो उससे बचाव हो जाएगा, बचाव हो अन्न की जाएगा। ताकत दूसरे बहुत बढ़ जाएगी, अन्न जल्दी खराब नहीं होंगे, नहीं होंगे। खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। और क्या है कि प्रकृति में प्रकृति के सहयोगी बन करके जीवन हाँ। जिएंगे। जो आज के समय में ये नाश विनाश वाली पद्धति है ना, आप ये सोचिए कि आज अगर इस स्तर तक हम लोग पहुंच गए हैं, या लोगों ने अपने आदतन जो है यहाँ तक अपने आप को पहुंचा रखा है, आने वाले समय में कैसे भयावह स्थिति होगी। आप सोचते हो हम बच्चे को कलेक्टर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, उसकी आयु तो आप छीड़ करते जा रहे हो हर प्रकार से करेगा न। तो क्या? वो जर्जर जैसे कहते हैं ना, जर्जर कहते हैं कि जो जिसमें जंग लगा हुआ लोहा हो, तो आप वही तैयार कर रहे हो उसको। तो सब कुछ आप करिए, पढ़ाइए लिखाइए, उसको समृद्ध बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ उसके शरीर पे भी तो ध्यान दीजिए, उसके पोषण पे ध्यान दीजिए। आप सोचते हो बाजार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो बाजार में व्यापारी ना आपका सेहत लेके नहीं बैठा हुआ है, वो उसका काम है कि अपना मुनाफा कमाना, बस सेहत आपके हाथ में है। तो कम से कम आप जाइए, जो खेती कर रहे हैं ना उन तक पहुंचिए। अगर आपको आपके पास पैसा है, मैं तो ये लोगों को बोल रहा हूँ चाचा, कि जैसे अभी अब पैसा आपके पास आ गया है, अरे आप 2-4 महीने में निकलिए, एक दिन जाइए किसानों के पास मिलिए। हाँ, उनको आप बोलिए कि चाचा ऐसा है कि आप हमसे 5 रुपया ज़्यादा ले लो किलो पीछे, आप इनमें खाद न डालो केमिकल वाली, आप इसको देसी पद्धति से तैयार करो, हम आएंगे। जो बाजार से आप या दुनिया भर के अगड़म बगड़म नाम उल्टा सीधा आटा खरीद के ले आ रहे हैं ना, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ, जहर खा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप जाइए, उनको पहले से ही कुछ पैसे दे दीजिए और बोल दीजिए कि चाचा आप अच्छे से पैदा करो इसको मन लगा करके ना, और इसमें गोबर वगैरह की खाद डालो, 5 रुपये ज़्यादा किलो आपको दे देंगे। आप समझिए औषधि खरीद के ले आओगे, और उनसे आपको खरीद लो, खरीद करके साधारण ढंग से स्टोर कर लो और उसका उपयोग करो। जो आप लाखों की दवाइयाँ खाते हो ना, उससे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, उससे आरोग्य तो मिलता नहीं है। होता क्या है, तड़पते रहते हो, यहाँ से वहाँ अल्ट्रासाउंड, वहाँ से वहाँ MRI, वहाँ से वहाँ दुनिया भर के ECG, दुनिया भर के ताम झाम में फंसे पड़े हो, रोज़ अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, और क्या है रोज़ कांक रहे हो, आज गैस की दवाई, कल एसिडिटी की दवाई, परसों अल्सर की दवाई, फिर घुटने की दवाई। इससे बेटर है कि आप एक दिन इसी बहाने आपके बच्चे भी जाएंगे गाँव में, जुड़ेंगे, जानेंगे कौन से अन्न हैं, अनाज हैं, किसानों से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, कुछ गांव के कल्चर से जुड़ेंगे। वो पिछड़ापन नहीं है, वही अगड़ापन था जिसमें 120-25 साल जीते थे लोग। पिछड़ापन तो अब है जो 40 साल में बुढ़े हो गए हैं और लग रहा है कि अब वहीं लटक जाएंगे। बाबा जी हमारे 85 साल के हैं और अभी जो है 75 किलो उठा के फेंकते हैं, और आजकल के बच्चे, उनको बोल दो 15 किलो भी उठा लेना तो 3 दिन उनको तेल की मालिश करनी पड़ेगी। तो अनाज, दूसरी बात जो है, इस पद्धति से अगर अनाज तैयार करते हैं तो आपको लागत कम पड़ेगी, और फसल मान लो कि हम ये समझते हैं कि 1 कुंतल फसल कम हुई, वैसे कम नहीं होगी, लेकिन अगर 1 कुंतल मान लिया कि फसल कम हुई तो भी तो आपको लागत 25% लागत कम हो जाती है। 25% लागत आपको, क्योंकि आप पहले बेहन डालने के लिए तैयार करेंगे, फिर उसकी लगवाई लगाएंगे, फिर उसमें से खरपतवार निकलवाएंगे, फिर उसमें केमिकल डालेंगे, उसमें खाद ज़्यादा डालेंगे। 5 से 10 हज़ार रुपया तक एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है।
उसमें ना, हाँ, जो रासायनिक खाद वाली हाँ, पद्धति हाँ, है वो पद्धति में। ना। और इसमें क्या है, उतना बच जाएगा आपका, पता वो लगा। जापानी पद्धति है। वो जो हम लोग अपना रहे हैं ना, हाँ, कि वो बेहन डालते हैं, बेरन डाल करके हाँ, फिर उसको लगाते हैं, जापानी वो पद्धति, भारतीय पद्धति नहीं है, वो जापान से आई हुई पद्धति है ना। जापानी पद्धति क्योंकि में वहाँ क्या था कि ज़मीनें कम हैं, जमीन कम है, हाँ, पैदावार ज़्यादा ज़्यादा अब वहाँ लेनी नहीं है। पैदा हो रहा है, हाँ, उन्होंने दोहन कर लिया पूरा, दोहन कर लिया। अब वहाँ पैदा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ क्या था कि हर चीज़ें प्रकृति के अनुरूप बनाई गई थी, क्योंकि लाखों लाखों वर्ष से भारत जो है ना लोगों को सिखा रहा था, रिसर्च में लगा हुआ था, तभी तो भारत नाम रखा गया। अब वो इंडियन बन गए, इंडियन माने सबसे जो पीछे वाली तरीके हैं वही इंडियन कहने लगे। इंडियन कहने लगे। कोई और देश है क्या ऐसा विश्व में जिसका 10 ठो नाम हो? हाँ। एक तो पाकिस्तान है, देखिए उसका दूसरा कोई नाम है क्या? बांग्लादेश का दूसरा नाम है, नेपाल का दूसरा नाम है, कनाडा, भूटान, चीन, रूस, जापान, अमेरिका, लंदन, कुछ और नाम है? सबका एक ही नाम है, भारत ही ऐसा है जिसके 10 ठो नाम रख दिए गए हैं, जो जैसे आया वैसे रख के चला गया। आप अपनी पद्धति को पहचानिए, मूल चीज़ों को जानिए। अब देखिए दुनिया भर के बीमारियां जो हो रही हैं उसमें क्या, अपने पुराने अनाज को पहचानिए। सारी चीज़ों को हम खाना नहीं चाहते। हाँ, हमको जो अच्छा लग रहा है छांट छांट बस उसी को हमको खाना है, भले उसमें भले ही जहर आता हो, हाँ, कोई मतलब नहीं, स्वाद आ रहा है ना, उसको हम खा रहे हैं, स्वाद आ रहा है, हाँ, स्वाद आ रहा है शरीर और में। हमको चाहिए कि दर रोज, अगर हम दर रोज बदल के खाएं अलग तो अलग बीमारी आने का कोई जैसे पहले सवाल ही क्या नहीं। था कि अपने यहाँ अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चीजें खाई जाती थी। जैसे इस समय क्या है कि ये चतुर्मास चल रहा है, हाँ, चतुर्मास में पत्ते वाली सब्जी तो पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। बाजार में आप क्या पहुंच गए हो, कहीं पालक ले रहे हो, कहीं मूली ले रहे हो, कहीं कोई और पत्ते वाली पालक आ रही, उसमें सब खाद डाल करके और हरी दवा डाली हुई है, दवा डाली ताकि वो जो है कीटाणु ना खा पाए और दवा जहर आप लेकर घर पे आ जाओ। आपको जानकारी तो कोई है नहीं। 120 रुपए किलो इस समय टमाटर बिक रहा है, टमाटर मिल रहा है, कुछ वैसी कौन जरूरत है बेमौसम खाने की उसको न? टमाटर की आवश्यकता नहीं है, हम कहते हैं टमाटर खाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप मूंग की सब्जी बनाइए, मूंग को भिगो दीजिए और मूंग की सब्जी बनाए। मूंग में भी खाद बहुत कम पड़ रही है, सबसे कम लगता है मूंग में। हाँ, मूंग में, अरहर में और ज्वार में, बाजरी में, इसमें सबसे कम, चने में, इनमें बहुत कम खाद लग रही है। ये गेहूं और चावल में ज़्यादा खाद का उपयोग पड़ता है, इनकी बनस्पत बहुत कम है, आधी खाद है। तो हम कहते हैं कि अगर आप गोबर की खाद उसमें डाल रहे हैं तो आधी खाद जो पड़ती है उसकी भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साल 2 साल में उसको भी आप कम कर दीजिए, गोबर की खाद डालते रहिए तो फसल जो है आयुर्वेदिक हो जाएगी। आयुर्वेद मतलब ये मत समझिए कि चूरन फंकी चटनी है। आयुर्वेद का मतलब आपके जीवन जीने की जो कला है वही आयुर्वेद। मतलब क्या, आपको तो आयुर्वेद का मतलब यही समझ में आता है कि हम बीमार हो जाएं दवाई लेके चले जाएं, ये आपके उल्टे सीधे चिकित्सा पद्धतियों में सिखाया जाता होगा। आयुर्वेद का मतलब आयु, जीवन, वेद का अर्थ है ज्ञान, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहने के तौर तरीके हैं, आपको और ज़्यादा अपनी क्षमता बढ़ाने के तरीके हैं, प्राकृतिक तरीके हैं, वो तरीकों का जो ज्ञान है वो आयुर्वेद है। समय से उठिए, समय से खाइए, ऋतु को समझिए, ऋतुचर्या से खाइए, सोच सम्यक रखिए, एक दूसरे के कल्याण हेतु सोचिए, कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन करिए ना, उसकी मदद करिए। यहाँ मदद से ही होता था ना। अब क्या है कि एक दूसरे को देख के जल रहे हो, जल नहीं रहे उसको देख के खुद जल रहे हो, अंदर खुद जल रहे हो, इसीलिए सब बीमारियों से उल्टा सीधा ना बोला जाए तो ये अच्छा है। कुल मिला के ये है कि थोड़ा रूड होके इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ सीखे हो, पैसा कमा लो और बाजार में चले जाओ। बस बाजार आपको स्वास्थ्य देने के लिए नहीं बैठा है, पहले दिमाग एकदम सेट कर लीजिए। प्रकृति है जो आपको पाल रही, नहीं कब के सब बिलबिला गए होते। तो कुल मिलाकर के ये है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और सजग नहीं हो रहे हैं। जितना नहीं सजग होगे, अंधे की तरह चलोगे, जैसे अंधे की तरह गाड़ी चलाने से क्या होता है, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे कुछ भी कभी भी किसी भी प्रकार से खाए पिए जा रहे हो ना तो मरे ही। आज नहीं बीमार है तो ये मत समझिए कल नहीं होंगे। भोजन आ गया है बाहरी, चाउमीन आ गया है, समोसा आ गया, जो कचड़ा है उसको आपने भोजन मान लिया, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, नूडल, पास्ता, मैगी। अब सोचिए कि ये हिंदुस्तान की भाषा में इसका कोई स्थान नहीं, कहीं कोई स्थान नहीं। आप इसको बाबा हमने प्रयोग किया, हमने क्या किया कि 1 फीट का जो है गहरा गड्ढा कर दिया और उसमें 3 गड्ढे बनाए थे हमने। एक में हमने जो है पाव लिया था, बंद नहीं आता, लोग बहुत खाते हैं ब्रेड वाला, तो एक गड्ढे में हमने उसको डाल दिया था और एक गड्ढे में हमने चाउमीन डाल दिया था।
और एक गड्ढे में हमने एक सेब डाल दिया था, 3 गड्ढे में। 1 महीने बाद खोले तो जो चाउमीन और ये पाव वाला गड्ढा था वैसे निकल गया। कीड़े भी इनकार कर दिए उसको खाने के लिए। और जो सेब था वो खाद बन गया था। तो कीड़े भी देख करके खा रहे हैं। एक गाय भी है, जब दरवाजे पे आती देखिए सूंघ सूंघ के खाती है, अपने मतलब का पहचानती है। लेकिन एक आदमी है जिसको कुछ नहीं, जिसको जीभ पे स्वाद आ गया तो उसको साले को गोबर लगा के दे दो, वो चाट जाएगा। और ये नहीं देख रहा है कि अरे जब मरना ही है तो काहे देश पे बोझ बन रहे हो न? जब सड़ के ही मरना है काहे देश पे बोझ बन रहे हो भाई, काहे परिवार पे बोझ बन रहे हो। तो कुल मिला के ये है कि जीवन को पहचानो, परिवार को स्वस्थ रखोगे तो देश भी समृद्ध रहेगा न। आरोग्य को अगर धारण करके रखोगे तो सही सोचोगे न। टूटही बैल की तरह क्या होता है कि लेकर के लड़े जा रहे हो, झगड़े जा रहे हो, दूसरे के लिए व्यभिचार सोच रहे हो, एक दूसरे के अहित के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि अंदर से खड़बड़ाए हुए हो, जले पड़े हुए हो, 10 टैबलेट खा रहे हो। तो उस पर ना जाओ, जीवन की पद्धति को समझिए, अपने आसपास अपनी गांव की संस्कृति को समझिए। भारत गांव में ही बसता, गांव में क्योंकि कल्चर का पालन किया जाता है। अभी भी वो जो भारत के ज्ञान थे, मूल पद्धतियाँ थी जिनसे आयु, उम्र, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती थी। अभी ऐश्वर्य मतलब क्या है पता? एडिडास, रिबोक, नाइकी, कॉलर प्लस, एरो, ये दुनिया भर कचड़े खरीद के ले आओ तो, और उसके बाद गांव में भी आरओ का पानी पीना शुरू कर दिए लोग। अब उनसे पूछे, उनके दिमाग में भी ये टेलीविजन और मोबाइल ने कचरा भर दिया। आरओ का पानी जो है उसमें मिनरल जितने भी तत्व हैं सब। आरओ में क्या है, जो टीडीएस है ना, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, उसमें क्या एक आरी लगा दी गई है। आपने सेट कर दिया इतना टीडीएस होना चाहिए, उसके नीचे या ऊपर के जो सब है काट के फेंक देता है वो घटक। उसके बाद क्या है कि पानी की रिटार्डेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो आपके हड्डियों से कैल्शियम निचोड़ता है, मैग्नीशियम निचोड़ता है, आयरन निचोड़ता है, मैग्नीज निचोड़ता है, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जितने भी घटक हैं जल में ना, मिनरल्स हैं, वो क्या है सबको आपके हड्डियों में से निचोड़ करके बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शोषण आपने उससे खींच लिया। जैसे अभी आप देखो, कोई रात को लेटा होता है ना, आप उसका चादर खींच लो तो बगल वाले खींच लेगा वो। ठीक है, ऐसे ही पानी में गुण है। जो आप आरओ से उसके घटक कम कर रहे हो, आपके शरीर के अंदर से खींचेगा। उसको तो मशीन बेचनी थी, उसने आपके दिमाग में कचरा डाला कि हे ये वो है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। पूछो आपके पापा ने क्या पिया था जो ना बहुत ज़्यादा जो है स्वास्थ्यवर्धक हो गए हो। 120 साल वाले क्या पी रहे, तो अब तो 85 साल में निपट हम कहते हैं आपको जो है पानी शुद्ध करना है। तो एक ड्रम ले लीजिए। उस ड्रम के अंदर जो है क्या नाम के, आप शुद्ध वो जो है बालू, शुद्ध बालू छान करके उसके अंदर डाल दीजिए। एक बार धुल लीजिए बल्कि उसको। अच्छा, उसके बाद उसमें थोड़ा सा चूना डाल दीजिए। और इस चीज़ों को डालने के बाद उसमें आप जो है जल भर दीजिए। जल भरने के बाद जो है आप उस जल को एक उससे जो है निकालिए टोटी से धीरे से, कि वो जो है जल निकले, उसमें और तत्व ना आए। थोड़ा ऊपर लगा दीजिए, ऊपर लगा टोटी थोड़ी ऊपर लगा दीजिए, आधा फीट ड्रम में।